नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की अभी और नींद उड़नी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से पाकिस्तान जहां खौफजदा है तो भारत गदगद। यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान को और बेचैन करने की तैयारी कर ली है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखते हुए मोदी सरकार अपना खजाना खोलने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत के रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार रक्षा बजट में अलग से 50,000 करोड़ रुपए का इजाफा कर सकती है। इसका प्रस्ताव तैयार है। अगर सरकार ने इस अतिरिक्त रकम को मंजूरी दे दी तो वित्त वर्ष 2025-26 में कुल रक्षा बजट 7 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा। 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही सशस्त्र बलों के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया था। यह 2024-25 में आवंटित 6.22 लाख करोड़ रुपए से 9.2% की बढ़ोतरी है। सूत्रों का कहना है कि इस 50,000 करोड़ वाली राशि का इस्तेमाल डिफेंस रिसर्च यानी रक्षा अनुसंधान और हथियारों, गोला बारूद और अन्य अहम सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा। साथ ही सेना की अन्य जरूरतों को पूरा करने में भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी जा सकती है। दरअसल 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने रक्षा को केंद्र बिंदु बनाया है। अपने पहले साल में मोदी सरकार ने रक्षा मंत्रालय को 2.29 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जो पिछले एक दशक में 3 गुना से भी ज्यादा है। इस बार भारत के कुल बजट का 13% हिस्सा रक्षा को आवंटित किया गया है। यह सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच सैन्य तैयारियों पर यह जोर दिया जा रहा है। खासतौर पर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत की ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्रवाई के बाद इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल आतंकियों की कमर तोड़ी थी बल्कि पाकिस्तान को भी गहरे जख्म दिए। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ है। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए देश की सेनाओं को खुली छूट दे दी है। आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, ये आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि-कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। उन्होंने कहा, भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर उनके ट्रेनिंग सेंटर पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। पीएम मोदी ने बताया, आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत ने के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।